श्री जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी की आंखें बड़ी क्यों हैं? इसके मूल में भगवान के प्रगाढ़ प्रेम को प्रकट करने वाली एक अद्भुत गाथा है। एक बार द्वारका में रुक्मिणी आदि रानियों ने माता रोहिणी से प्रार्थना की कि वे श्री कृष्ण और गोपियों की बचपन वाली प्रेम लीलाएं सुनना चाहती हैं। पहले तो माता रोहिणी ने अपने पुत्र की अंतरंग लीलाओं को सुनाने से मना कर दिया, लेकिन रानियों के बार बार आग्रह करने पर मैया मान गई। उन्होंने सुभद्रा को महल के बाहर पैरे पर खड़ा कर दिया और महल का दरवाज़ा भीतर से बंद कर दिया, ताकि कोई जो अधिकारी न हो और जो शुद्ध प्रेम से भरा न हो वह इस कहानी को सुन न सके। बहुत देर तक भीतर कथा प्रसंग चलते रहे और सुभद्रा जी बाहर पैरे पर सतर्क होकर खड़ी रही। इतने में द्वारका के राज दरबार का कार्य निपटाकर श्री कृष्ण और बलराम जी वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने महल के भीतर जाना चाहा, लेकिन सुभद्रा जी ने माता रोहिणी की आज्ञा बताकर उन्हें भीतर जाने से मना कर दिया। वे दोनों ही सुभद्रा जी के पास बाहर बैठ गए और महल के द्वार खुलने की प्रतीक्षा करने लगे। उत्सुकतावश श्री कृष्ण भीतर चल रही वार्ता के प्रसंगों के कान लगाकर सुनने लगे। माता रोहिणी ने जब द्वारका की रानियों को गोपियों के निष्काम प्रेम के भावपूर्ण प्रसंग सुनाए तो उन्हें सुनकर श्री कृष्ण अत्यंत रोमांचित हो उठे। उन्हें स्मरण होया कि किस किस प्रकार गोपियाँ अपनी प्रिया और प्रियतम यानी राधा और कृष्ण को थोड़ा सा भी सुख देने के लिए अपने बड़े से बड़े सुख का त्याग कैसे कर देती थी। कैसे कैसे गोपियों ने मेरे प्रेम के लिए न लोकलाज की परवाह करी और न ही वेद शास्त्र का डर रखा और न ही नरक आदि में जाने की कोई चिंता की। गोपियों के परम प्रेम के दिव्य भावों की वार्ता सुनकर श्री कृष्ण भाव के आवेश में संकुचित होने लगे। मधुर भाव की सारी लीलाएं मानो साकार होकर उनके सामने घूमने लगी थी। गोपियों के परम त्याग की बातें सुनकर उनकी आंखें आश्चर्ययुक्त मधुर भाव से आवेश में फैलती ही चली गई और अंततः श्री कृष्ण महाभाव की परम उच्चावस्था में प्रवेश कर गए। उनका सारा शरीर सिकुड़ चुका था। शरीर के शेष अंग शिथिल होकर छोटे पड़ गए, लेकिन उनका चेहरा दमकता ही जा रहा था और आंखें लगातार फैलती ही जा रही थी। श्री दाऊ जी ने जब श्री कृष्ण की अपूर्व दशा को देखा तो बाल सखाओं की स्मृति में भगवान का इतना प्रगाढ़ प्रेम देखकर वे भी परमाणु दशा में महाभाव में प्रवेश कर गए। उनका भी चिंतन भगवान से एकाकार हो जाने से उनकी शारीरिक दिशा भी श्री कृष्ण जैसी ही हो गई। अपने ही चिंतन में खोई सुभद्रा ने जब अनायास से अपने दोनों भाइयों को परम प्रेम की अवर्णनीय अवस्था में देखा तो उन्होंने भक्त वत्सल और प्रेमानुरक्ति के भाव का चिंतन कर गए। सुभद्रा जी भी तल्लीन होने लगी और देखते ही देखते वे भी तद्रूप हो गई। उनकी भी शारीरिक दिशा दोनों भाइयों की तरह ही हो गई। भगवान की अंतः प्रेरणा से तभी वहाँ पर श्री नारद जी आ पहुँचे। महल के भीतर और बाहर की सारी परिस्थिति को भली प्रकार देख और समझकर नारद जी श्री कृष्ण के प्रेम में गदगद होकर आंसू भरी आंखों से भगवान की स्तुति करने गए। श्री नारद जी ने जब देखा कि गोपियों के विशुद्ध प्रेम से, निष्काम प्रेम से, सिर्फ चिंतन करने से श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की अपूर्व अवर्णनीय महाभाव दिशा हो गई है, तो वे भी भगवान के प्रेम में पागल से हो उठे। भांति भांति की स्तुति करते हुए बड़े प्रयत्नों से नारद जी ने भगवान को अपने सामान्य रूप में लाने का बहुत प्रयत्न किया और भगवान को सहज हुआ जानकर भक्त वत्सल नारद जी अपनी आंसू भरी आंखों से भगवान से प्रार्थना कर गई। हे श्री कृष्ण, मैंने परम आनंद मग्न हुए, महाभाव में निमग्न हुए, विस्फरित नेत्रों वाले आपके जिस अति विशेष विग्रह के दर्शन किए हैं, उनका वह रूप, आपका वह रूप विश्व इतिहास में बड़े से बड़े पुण्यात्माओं और आपके भक्तों ने कभी नहीं देखा होगा। अब आप कोई ऐसी कृपा कीजिए जिससे कि आने वाले इस कलयुग में जो पापात्मा जीव होंगे वे आपके परम प्रेम से रूपांतरित हुए इसी श्री विग्रह को देखकर उनका दर्शन कर पाए और परम प्रेम स्वरूपा गोपियों में आपके प्रति और आप में गोपियों के प्रति कैसा अनन्य भक्ति का विशुद्ध भाव था, उसका सब लोग चिंतन करते हुए निष्काम भक्ति के पथ पर आगे बढ़ते हुए अपना कल्याण कर सकें तथा आपका दिव्य प्रेम पाने के पात्र बन सके। भगवान ने नारद जी के जीव कल्याण हेतु
दया भाव से भरे हुए उनको देखा तो उनकी बड़ी प्रशंसा करी और उन्हें वरदान देते हुए कहा, नारद जी, कलयुग में मुझे भगवान जगन्नाथ के रूप में जाना जाएगा और मेरे विशेष कृपा पात्र भक्त उत्कल क्षेत्र में पुरी धाम में हम तीनों के इसी महाभाव रूप में दर्शन कर पाएंगे। हमारे विग्रह वहीं पर स्थापित होंगे। कलयुग में मैं अपने परम प्रेम की महाभाव दिशा में बलराम सुभद्रा के साथ सदा जगन्नाथपुरी में इसी तरह से विराजूंगा। जय जगन्नाथ।